देवों के देव महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ। माँ भवानी जगदम्बा के चरणों में प्रणाम करती हूँ। 33 करोड़ देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ। 3 सूत्र बताने वाले हरिंदर भैया नीलम दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। सभी गुरु भाई सभी गुरु बहना के चरणों में प्रणाम करती हूँ। हे महादेव मेरा प्रणाम स्वीकार करी नाथ। तो गुरु भाई गुरु बहना, मैं एक कथा कहने जा रही हूँ और कथा एक सास और एक बहू की है और एक सेठ की कथा है। गणेश जी की कथा है। प्लीज सुनिएगा, कैसी कथा लगेगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और गणेश जी उस गरीब बूढ़ी माँ का सास बहू का कैसे मदद करते हैं, पूरा सुनेंगे तभी ज्ञान होगा। आधा सुनेंगे तो न तो ज्ञान होगा न तो लाभ मिलेगा। इसके लिए पूरी कथा सुनिएगा। एक गांव में एक सासू माँ और एक बहू रहती थी और उसी गांव में एक सेठ आदमी रहते थे। तो सास जो है वो बहुत गरीब थी। तो सास उस सेठ के घर पे जाके काम किया करती थी। जब भी काम करके उनके घर से आती थी तभी उनके घर पे सेठ के घर पे गणेश जी की मूर्ति रखी हुई थी मंदिर में। तो बूढ़ी माँ जब भी सब काम कर लेती थी तभी मंदिर साफ करती थी और गणेश जी की पूजा करके आया करती थी। तो जब भी आती थी तो उनकी जो सेठानी थी उनको एक रोटी डेली देती थी। आते वक्त एक रोटी दे देती थी। तो जब भी एक रोटी सेठानी देती थी तो बूढ़ी माँ गणेश जी की जब भी पूजा कर लेती थी तो उसमें से आधी रोटी तोड़ के गणेश जी को भोग लगा देती थी और आधी रोटी लेके घर पे आती थी। अभी बूढ़ी माँ का डेली का यही नियम था। आधी गणेश जी को चढ़ाती थी और आधी घर पे लेके आती थी। तो बहुत दिन ऐसे बीत गया तो बहू बोली कि सासू माँ आपकी कैसी सेठानी है जो आधी रोटी देती है और आधी रोटी हम सास बहू खा के अपना जीवन बिताते, इतने में तो होता नहीं है। और सेठानी कैसी है कि आप पूरा काम करती हो तो आधी ही रोटी देती है। तभी सासू बोली कि क्या करे बहू, जो देती है वो मैं लेके चली आती हूँ। और सासू माँ ये नहीं बोली कि नहीं एक रोटी देती है तो मैं आधी गणेश को चढ़ा के आती हूँ। तो बहू क्या की कि बोली हे सासू माँ आज आप काम पे नहीं जाओगी। तो सास बोली कि क्यों, आज कौन जाएगा, सेठानी का काम कैसे होगा। तो बहू बोली कि सासू माँ आज आप घर पे रहो और मैं जाती हूँ आपके सेठानी के इधर काम करने के लिए, देखती हूँ कैसे आधी रोटी देती हैं। आधी देंगी तो मैं उनसे बोलूंगी कि आधी में कैसे पेट भरेगा। तभी उस दिन सास नहीं गई, उस दिन बहू गई। उस दिन बहू गई। जब बहू गई वहाँ पे तो जब पूरा काम कर ली, उसके बाद में जब गणेश जी के मंदिर की धर देखी तो वहाँ बहुत सारा आधी आधी रोटी का पूरा ढेर लगा हुआ था। तो बहू की समझ में आया कि मेरी सास तो कहीं नहीं ये आधी आधी रोटी यहाँ रखती है। तो गणेश जी की मंदिर की इधर पूरा साफ सफाई की और जितनी रोटी थी पूरा आधी आधी उसको एक थैले में भर ली और गणेश जी का एकदम अपना मन लगा के ध्यान पूर्वक पूजा अर्चना की, वंदना की। गणेश जी से वंदना की, बोली हे गणेश जी मेरी सास तो मुझे पता नहीं था आधी ही रोटी लेके जाती थी तो मैं यही बोलती थी कि सेठानी आधी रोटी देती है, लेकिन मेरी सासू जी का तो इतना निर्मल भाव है कि जो एक पाती थी आधी आपको चढ़ाती थी, आधी ही घर पे लेके जाती थी। तो हम सास बहू का जो है उसी से चलता था, आधा आधा खा के अपना दिन काटते थे हम लोग। तभी क्या किए कि बहू पूरी रोटी ले ली और लेके चली गई। पूरा काम की, फिर रोटी ली आधी आधी जो थैले में थी और एक सेठानी दी तो लेके वो चली गई घर पे। जब भी घर पे गई तो बाल्टी में पानी लेके पूरी रोटी को गला दी। पूरी रोटी गल गई तो अपने सास से पूछी, सासू माँ उस गणेश जी की मंदिर पे आधी आधी रोटी कौन रखता था। तो सासू माँ बोली हे बहू, जब भी मैं पूजा कर लेती थी तो सेठानी भोग लगाने के लिए जो देती थी वो तो देती थी, लेकिन मैं सोचती थी मेरे पास तो कुछ नहीं है तो मैं प्रभु को किस चीज का भोग लगाऊं। तो मेरे पास जो वही एक रोटी देती थी सेठानी, उसी का आधी रोटी का मैं भगवान को, गणेश जी को भोग लगा देती थी। तभी सासू का भाव देख के बहू के आंखों में आंसू आ गया कि मेरी सासू माँ के अंदर कितनी भक्ति भाव है कि जो
एक रोटी पाती थी तो आधी गणेश जी को देती थी, आधी ही लेके आती थी। तो गणेश जी से वंदना अर्चना की कि हे प्रभु, मुझे नहीं पता था, मैं तो अपनी सास को झूठे ही बोलती थी कि आधी लेके आती है, मुझे पता नहीं था कि ये आपको भोग आधा लगाती है, आधा ही लेके आती है। उसके बाद में जो गलाई रोटी, वही सास और बहू दोनों रोटी खाए। सास बहू दोनों जन गला गला के रोटी खाए, अपना पेट भरे। उसके बाद में फिर रात को सोए तो रात में ही गणेश जी उनके पे इतना कृपा किए बाबा, इतना कृपा किए गजानन महाराज कि उनका घर से महल बन गया। सास बहू एकदम रानी महारानी बन गए। और इधर सेठ जो है वो गए हैं बाहर, और जहाँ बाहर गए हैं वहाँ से रिटर्न अपने घर पे आ रहे हैं। बीच में नदी पड़ी, नदी को नैया पकड़ के नाव से पार करना है नदी। अभी सेठ आ रहे हैं, तभी इधर सेठानी सुबह उठी तो बहू न गई काम पे न सास गई। तुरंत सेठानी अपने जो कार्यकर्ता लोग हैं उनको बोली कि जाओ बुला के लाओ, आज अभी काम पे क्यों नहीं आई, न सास आई न बहू आई। उनके कार्यकर्ता लोग आए, बोले कि आप काम पे क्यों नहीं आई हो, और सेठानी आपका इंतजार कर रही, बुला रही है। तभी बहू बोली कि मैंने बहुत काम कर लिया, अभी मुझे काम करने की जरूरत नहीं है, मैं नहीं आऊंगी काम पे, सेठानी से बोल दो जाके। तभी सिपाही लोग गए और बोले कि सेठानी, बूढ़ी माँ के पास तो इतना सुंदर घर बन गया, महल बन गया, और बूढ़ी माँ एकदम रानी महारानी की जैसा सास बहू दोनों लग रही है, काम पे नहीं आएंगे। वो मना कर दे कि मैं नहीं आऊंगी। इतना सुनते ही सेठानी एकदम गुस्से से लाल हो गई और तुरंत गई गणेश जी की मूर्ति उठाई और बोली कि हे गणेश जी, आप हो मेरे घर पे, सेवा मेरे घर पे, पूजा मेरे घर पे होती है। आपने इतनी उसके कौन से कर्म का इतना बड़ा दान दे दिए कि उसके पास सब कुछ हो गया। रहते मेरे घर पे हो, आशीर्वाद उसको दिए कि उसके पास सब कुछ हो गया। और गुस्से में उठाई मूर्ति ले गई, कुएं में फेंक दी। जब ये मूर्ति कुएं में फेंक दी, इधर सेठ नाव पे बैठे हैं, इधर उतरने के लिए जैसे ही सेठ नाव पे बैठे हैं, बीच धारा पहुंचे, नाव डगमगाने लगी, सेठ डूबने वाले हो गए। तभी सेठ जी तुरंत गणेश जी का याद किए कि हे गजानन महाराज, मेरे से भूल में जो भी गलती या अपराध हुआ, प्रभु मुझे क्षमा कीजिए, मेरा कल्याण कीजिए, मेरी मदद कीजिए, मुझे मेरे घर तक पहुंचाइए प्रभु, जो भी गलती हो उसे क्षमा करना, मैं आते ही आपको दंडवत प्रणाम करूंगा। ऐसा सेठ बोले। वापिस नाव चलने लगी और सेठ नदी पार हो गए। जब भी नदी पार हुए, सेठ आए भाग के, पहले मंदिर में ही आए। जब भी आए तो देखे कि गणेश जी की मूर्ति ही नहीं। तुरंत रानी को बुलाए, रानी गणेश जी की मूर्ति क्या हुई? तो रानी बोली कि देखो अभी आज तो काम वाली काम पे नहीं आई, कल रात का उसके पास कहाँ से इतना धन आया। पूजा गणेश जी की हमारे घर होती है और गणेश जी ने आशीर्वाद बुढ़ी माँ को दे दिए, काम वाली को दे दिए, उसके पास तो इतना सारा हो गया। वही गुस्से में मैं उठाई और कुएं में मूर्ति फेंक दी। गणेश जी बोले कि हे रानी, तुमने बहुत बड़ा गलत किया है। वो बुढ़ी के पास धन नहीं था, काम वाली के पास धन नहीं था, इसके लिए गणेश ने उसके पास अटूट धन की बरसात की है। उसको धन की जरूरत थी, इसके लिए उसको धन दिए। और मैं नाव में डूब रही थी, मेरे प्राण की रक्षा मेरे प्रभु गजानन किए, मैं उनको याद किया, तभी मेरी नाव डूब जाती, मैं उधरी रह जाता। गणेश जी को याद किया, उनका नमन किया, तभी मेरी नाव पार हुई। और मैं यहाँ आया तो देखा गणेश जी नहीं, कौन से कुएं में डाली हो, चलो जल्दी बताओ, मैं गणेश जी को निकालूंगा। उसके बाद में तुरंत रानी गई, बताई, और गणेश जी को सेठ जी निकाले और मंदिर में लिया के पंडित बुलवा के स्थापना किए, पूजा किए, अर्चना किए, दंडवत प्रणाम किए गणेश जी को। अपने पूरे किए का रानी क्षमा अर्चना मांगी गणेश जी से। तो हे गणेश जी महाराज, जैसे उस राजा की नाव डूबने से बचाए, राजा की जान की रक्षा किए, और वो काम वाली औरत का निर्धन थी उसको धन दिए, उस पे अटूट धन का बरसात किए, वैसे प्रभु सब पे कृपा बनाए रखना, सब पे दया बरसाए रखना प्रभु। निर्धन को धन देना, निपुत्री को पुत्र देना प्रभु, और सबके प्राणों की रक्षा करना है।